हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलो हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था सेम लेवल है, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की इस लेवल के साथ। सेम लेवल है। मैंने आज के लिए मैंने आपको पहले से ही एक दिन दो दिन पहले मैंने लेवल मार्क करके दिए थे और समझाया था कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा तो हमें बाय करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, सभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और अब कल के लिए आज फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कल क्या होगा, ठीक है। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है। मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट दे दिया मॉर्निंग में। फिर मैंने आपको बताया था कि इसी लेवल पे हमें बाइंग बाइंग का कोई सेटअप दिखे तो हमें पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले से बताया, ठीक है। कल क्या हो सकता है, ठीक है, कल के लिए देखते हैं। देखो, ये हावरली टाइम फ्रेम है। हावरली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर बायर है, ठीक है। मेजर सेलर यहाँ पर है, मेजर बायर यहाँ पर है। हमेशा एक पॉइंट याद रखना, एक बात आप याद रखना, 1 आवर टाइम फ्रेम के जो लेवल होते हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के लेवल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखो, ये देखो आप, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट याद रखना कि कोई भी लेवल हो, मैंने पहले भी आपको बताया है और आज भी बता रहा हूँ। सपोज ये लेवल है, लेवल हमेशा एक पॉइंट और याद रखना कि लेवल कोई एक प्रॉपर लेवल या कोई लाइन नहीं होता। लेवल कोई प्रॉपर लाइन नहीं होती है, लेवल एक जोन में होता है। कोई बोलता है कि ये लेवल है, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक करेगी प्राइस, यहाँ इसका ब्रेकआउट करेगी, इसका ब्रेक डाउन करेगी, इसके ऊपर बाइंग, इसके ऊपर सेलिंग, ये गलत है। प्राइस का एक जोन होता है, लेवल का एक जोन होता है, ठीक है। देखो, मैंने ये एक जोन मार्क किया है। ये किसका एरिया, ये सेलर का एरिया। देखो, मैंने एक जोन मार्क किया है, ठीक है। ये किसका एरिया, ये बायर का एरिया है। देखो, मैंने एक जोन मार्क किया है, ठीक है। ये किसका एरिया है, अभी सेलर का एरिया है। प्राइस इसके नीचे है तो ये किसका एरिया, सेलर का एरिया है। प्राइस अभी यहाँ पर है, ठीक है। ये किसका एरिया, ये सेलर का एरिया, क्योंकि प्राइस ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया है तो अभी भी ये सेलर का एरिया की तरह ही वर्क करेगी, ठीक है। अब कल हम क्या करेंगे, देखो देखो कल के लिए हमें क्या करना है, ये लेवल तो आपने मार्क कर दिए होंगे, ठीक है। आपने ये लेवल मार्क कर दिए होंगे, ठीक है। कल हमें क्या करना है, सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और हमें इसी लेवल में हमें मार्केट ने कोई बियरिश पैटर्न, मतलब कि सेलिंग का कोई सेटअप दिखाया और बायर के अंदर वीकनेस देखने को मिली तो हम यहाँ से सेल साइड प्लान करेंगे और टारगेट हमारा यही रहेगा। कल दिया था वही सेम टारगेट रहेगा, ठीक है। सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर आया तो हम यहाँ से ये लेवल पे आया। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा व्यू बाइंग का ही रहेगा। ये लेवल है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो हमारा लेवल, इसी लेवल पर प्राइस है ना, तो हमारा व्यू सेलिंग का ही रहेगा इस लेवल पर, ठीक है। इस लेवल ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पर आएगा तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, क्योंकि प्राइस ने उसका ब्रेकआउट किया है। उसके बाद प्राइस नीचे आया है तो हमारा व्यू क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। तो हम इसी लेवल से क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। देखो, अभी ये दोनों लेवल मैं आपको यहाँ से बाइंग का टारगेट यहाँ तक दे सकता था, लेकिन यहाँ तक क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ये लेवल एक बीच में आ रहा है और यहाँ प्राइस ने बहुत कंसोलिडेशन किया है प्राइस ने, ठीक है। यहाँ बहुत कुछ एक्टिविटी हुई है, सेलर और बायर के बीच में बहुत फाइट चली है, इसीलिए एक पूरा एक जोन की तरह ही है। मैं आपको बोलूँ तो ये एक पूरा जोन ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा जोन है, मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है। इसलिए मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं देता और ये कोई छोटा टारगेट नहीं है। देखो ये कितना टारगेट है, यहाँ से सपोज आपने यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ तक का कितना, देखो 132 पॉइंट है, नीचे के लिए भी इतने पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई सुबह सेलिंग का सेटअप दिखे और बायर में वीकनेस दिखे तो हमें यहाँ पे सेल करेंगे। सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पर हमें जो बाइंग का सेटअप दिखेगा तो हम बाय करेंगे और सेलर के अंदर वीकनेस आनी चाहिए, ठीक है। सेलर के अंदर वीकनेस आनी चाहिए तभी हम बाय का सेटअप देखेंगे, ठीक है। और सपोज मार्केट गैप अप खुल गया, एक बात याद रखना, मार्केट गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर इसी जोन में आया तो हम बाय करेंगे और गैप अप खुलने के बाद प्राइस ऊपर जाके यहाँ पर हमें कोई सेलिंग का सेटअप दिखाता है तो हम सेल करेंगे, यहाँ पर भी कोई सेलिंग का सेटअप दिखाता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। चलो निफ्टी में इतना ही है। इसके नीचे प्राइस जाएगा, सपोज इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ रिटेस्ट करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं सेलिंग का लेकर, ठीक है। बड़ा टारगेट का अभी कोई व्यू नहीं है, अभी छोटा छोटा टारगेट है, 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए चलो बैंक निफ्टी में देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर कर देते हैं पहले, ठीक है। देखो ये लेवल मार्क करते हैं, देखो ये एक पूरा सेलर का जोन है, ठीक है। ये एक पूरा सेलर का जोन है और ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग का जोन है, ये इंपॉर्टेंट बायर का जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक ले गए। देखो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया, देखो यहाँ से बायर लेके गए कहाँ तक, यहाँ तक, तो 50% एरिया से नीचे तो नहीं आने देंगे। तो ये बायर अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए है तो इसके नीचे प्राइस नहीं आएगा। और एक बात और देखो, ये सेलर का एरिया है, ये बैंक निफ्टी में एक व्यू बुलिश भी हो सकता है कल के लिए। देखो क्या हो सकता है मैं आपको दिखा, देखो ये सेलर का एरिया है और प्राइस यहाँ पर सेलर के एरिया में गया, ठीक है। यहाँ तक सेलर के एरिया को टच किया, ठीक है, और फिर से प्राइस नीचे आया, सेलर पूरा यहाँ तक नीचे नहीं ले जा पाए और फिर से बायर ने यहाँ से उठाया, कहाँ से, यहाँ से उठाया। देखो ये बायर यहाँ पर शिफ्ट थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो
0.65 का लेवल। देखो प्राइस यहाँ से फिर से बायर ने उठा दी, कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से बायर फिर से यहाँ ले गए, सेलर फिर से नहीं आ पाए, फिर से बायर ले गए, सेलर फिर से नहीं आ पाए, बायर फिर ले गए, ऐसे 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 करते बायर, देखो बायर शिफ्ट हो रहे हैं, पहला बायर यहाँ थे, फिर बायर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर बायर यहाँ थे, और कल कल जो बायर ऐसे ही करके यहाँ यहीं पर शिफ्ट हुए बायर, ठीक है। तो ये लेवल कंफर्म ब्रेक होगा और ये रियल ब्रेकआउट होगा। बैंक निफ्टी में ये क्या होगा, ये रियल ब्रेकआउट होगा, और इसके बाद जो हमें टारगेट मिलेगा ना, वो बड़ा वाला टारगेट मिलेगा। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट है, कितने पॉइंट है देखते हैं हम, देखें तो 2173, बहुत टारगेट बड़ा है, ठीक है। लेकिन आप हाफ तो ले ही सकते हैं, लेकिन एक दिन में, दो दिन, 3 दिन में हो सकता है ये टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी देखो, सपोज प्राइस यहाँ इस गैप डाउन खोल के यहाँ ट्रेंड लाइन पर आ गया, ठीक है। सेलर ने कहा बायर यहीं पर सस्टेन कर रहे हैं और सेलर ने अपनी ताकत दिखा दी, तो यहाँ पर आ गए सब जो बायर, ठीक है। तो यहाँ से फिर से प्राइस उठने का चांस है, क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लेवल भी है, और ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो लेवल वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए जो देखो यहाँ से बाइंग आया था तो ये हाई ब्रेक कर दिया था, यहाँ से बाइंग आया ये हाई ब्रेक कर दिया, तो अगली बार यहाँ फिर आए तो ये हाई ब्रेक कर देगा प्राइस, ठीक है। इतना ही व्यू है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आप ऐसे लेवल मार्क कर देना और सोच समझ कर ट्रेड करना, सब जगह मत घुसना। देखो आज मैंने, देखो मेरे साइड प्राइस यहाँ पर मैंने बाइंग का सेटअप देखा था, यहाँ मैंने इसी कैंडल में बाइंग का सेटअप देखा था, लेकिन ये वीक छूट के मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ, ये वीक ज़्यादा छूट गई और प्रीमियम अच्छी तरह से मूव नहीं कर, उलट सुलट हो रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था। देखो इंडेक्स में प्राइस ऊपर जा रहा था और प्रीमियम सबको, देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, ये इंडेक्स मैंने यहाँ पे बाय किया तो यहाँ से प्राइस इंडेक्स ऊपर जा रहा था, लेकिन ये प्रीमियम नीचे आ रहा था, कोई समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा क्यों होता है, मार्केट में ऑप्शन सेलर काम करते हैं, ऑप्शन बायर काम ज़्यादा, ऑप्शन बायर काम करते हैं, तो ऐसा होता है कि इंडेक्स नीचे 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 आता है, इंडेक्स में प्राइस नीचे आती है और प्रीमियम ऊपर भागता है। ऐसा इसलिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन बायर काम करते हैं, ऑप्शन बायर ज़्यादा काम करते हैं, बाइंग ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए ऐसा काम करता है। और थीटा डीके होता है तो ऑप्शन सेलर ज़्यादा वर्क करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। और एक पॉइंट याद रखना, ये जोन है तो जोन के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक हम बाइंग का कोई भी, मेरा कोई भी लेवल दिया हुआ है, मैंने लेवल मार्क किया है, तो मेरे लेवल पे मुझे 100%, 99-100% बोल दो, मुझे कॉन्फिडेंस है कि लेवल के ऊपर बायर, लेवल के नीचे सेलर। अगर मेरा ये लेवल ब्रेक कर दिया, अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मेरा ये लेवल ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ पुल बैक के साथ यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। पुल बैक के साथ मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ और मैं ऐसे सीधे ब्रेकआउट पे एंट्री करता हूँ, लेकिन वो मेरा सेटअप अलग है। मैं बॉटम पे एंट्री करता हूँ, बॉटम का सेटअप मेरा अलग है, टॉप का सेटअप अलग है। मैं शायद बीच में घुसता हूँ तो उसका भी मेरा सेटअप अलग है। मैं बिना सेटअप से काम करता ही नहीं हूँ, नहीं। और मुझे लगता है कि नहीं, ये मूव में कंफर्म था यहाँ पर, मैंने आपको भी बताया था मैं कंफर्म था यहाँ पर, लेकिन ये वीक ज़्यादा है, वो मेरे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गलत प्राइस एक्शन थोड़ा हो गया, तो मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, मैंने भी एग्जिट कर दिया। और वैसे प्रॉफिट मैं एक लॉट से अभी करता हूँ, ठीक है। अभी मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा PhD चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा लॉट साइज़ नहीं करता। एक दिन किया था ज़्यादा लॉट से, क्योंकि एनालिसिस सही था, मेरा एनालिसिस सही था, फिर मैं ट्रेड के अंदर होल्ड नहीं कर पाया और मैं 10,000 का लॉस लेके बाहर निकला था। और उसमें मेरा टारगेट था 30-40,000 का, 40-50 हज़ार का टारगेट था उसमें, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया, मैं पेशेंस नहीं रख पाया। जैसे ही मैं निकला मार्केट फ्लाई हो गया। इसलिए लॉट साइज भी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रोसेस के पीछे भागो, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन एरिया है निफ्टी के लिए, ठीक है। और देखो निफ्टी, एक पॉइंट और याद रखना, निफ्टी और बैंक निफ्टी, सपोज निफ्टी डाउन जा रही है और बैंक निफ्टी अप जा रही है, तो मार्केट में हमेशा ट्रैपिंग ही होगा। इतना मेरा पॉइंट याद रखना, मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, लॉस करके सीखा है, मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने लॉस करके सीखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो इतना ही आज के लिए, कोई ज़्यादा तो उसमें है नहीं। ये लेवल सेम ही लेवल है, मैं लेवल में कोई छेड़छाड़ नहीं की मैंने, कल का वीडियो देख लेना, यही लेवल है, यही मेरे 4 लेवल थे। यहाँ सेलर का मेजर एरिया है, ये बायर का मेजर एरिया है, ये नॉर्मल 15 मिनट का लेवल है। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, देखो देखो ये सेलर का लेवल है, देखो ये सेलर का लेवल है ना, तो देखो यहाँ से सेलर आए थे, यहाँ से सेलर आए थे, और अगली बार जब सेलर आएंगे, अब मेरा तो व्यू है कि कल गैप डाउन ही खुल सकता है, ऐसा किया तो कल गैप डाउन भी खुलेगा। तो सपोज ये मार्केट मेरे हिसाब से तो नहीं चलता, ठीक है। मैं मार्केट ओपन होता है तभी कोई डिसीजन लेता हूँ, पहले से कोई डिसीजन नहीं लेता, ठीक है। देखो ये बायर आए, बायर आए, बायर आए, बायर आए, देखो एक ही कैंडल में सेलर आए थे 15 मिनट की, और बायर को आने में कितना टाइम लगा है, और यहाँ जाके दोनों के बीच में फाइटिंग चली है, यहाँ पे फाइटिंग हुए थे ना, और यहाँ पर फाइटिंग हुई बहुत बड़ी, ऊपर सेलर थे, यहाँ पर बायर थे, उस लेवल को, बायर के लेवल को सेलर ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो फिर प्राइस यहाँ पर बायर लेके गए, तो फिर से सेलर और बायर के बीच में फाइटिंग चल रही है। क्या चल रहा है, ये फाइटिंग चल रही है। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बायर है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सेलर है, ठीक है। ये मिनी जोन हो जाएगा, ठीक है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो ये सेलर का एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये सेलर का एरिया हो गया, ये बायर का एरिया हो गया, ठीक है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मार्केट को समझना चाहिए यार, ठीक है। चलो राधे राधे, आज के लिए इतना काफ़ी है।